किसी भी घर का युवा यानी कि उस घर का चिराग जब पैदा होता है तो माँ बाप और परिवार को उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और उनसे वो उम्मीद करते हैं कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बड़ा होकर परिवार का नाम रोशन करे, कुछ ऐसा करे जिससे माता पिता को उस पर गर्व हो। लेकिन जब वही बच्चा पढ़ लिख कर देश सेवा में लगता है और देश की मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन करता है तो माँ बाप को बिन मांगे मुराद जैसे मिल जाती है और उनका सीना और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो जाता है। माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा ताउम्र देश की सेवा करे और जब उनके बेटे का रिटायरमेंट हो तो उसके बेटे का रिटायरमेंट सम्मान के साथ हो। लेकिन हनी ट्रैप जिसमें किसी भी ऐसे युवा को पकड़ा जाता है जो इंटेलिजेंस सर्विसेज या मिलिट्री सर्विसेज से जुड़ा होता है और जो मनचले प्रवृत्ति का होता है, जिसके ऐशो आराम की अय्याशी की सारी सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध कराई जाती हैं और वो इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने अपने देश के साथ, अपने कर्म क्षेत्र के साथ गद्दारी की। और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है तब तक वो खुद अपनी निगाहों में, देश की निगाहों में और अपने कर्म क्षेत्र में दोषी साबित हो चुका होता है। और ऐसा साबित होने पर माता पिता जिनका कभी सिर गर्व से ऊंचा हुआ था, उनकी निगाहें उससे कहीं ज़्यादा झुक जाती हैं और पूरी दुनिया और समाज में कहीं वो नज़रें मिलाने के काबिल नहीं होते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट एमपी और क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसी ही एक सच्ची घटना सामने आई है राजस्थान की राजधानी जयपुर के कैंट एरिया में, जहां पे एक 24 वर्षीय युवा को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। और ये जब सूचना उसके घर पहुंची तो उसके घर वालों को भी सहसा विश्वास नहीं हुआ कि उनका लड़का इतना गलत भी कर सकता है। 2018 में जो 20 वर्षीय युवा था शांति मोह राणा, जो कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा ज़िले के कंचनपुर गांव का रहने वाला था, उन्हें ये उम्मीद थी कि उनका बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, स्वभाव से तेज़ तर्रार है और दिमाग से भी अच्छा है, तो लड़का जब बड़ा होगा कुछ ऐसा करेगा पढ़ लिख कर जिससे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और समाज में उनका नाम रोशन होगा। और उसने किया भी ठीक वैसा ही। उसने अपने बलबूते पर तैयारी की, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2018 मार्च में उसे इंडियन मिलिट्री के आर्टिलरी यूनिट में जयपुर में पहली ज्वाइनिंग मिली। और जब जयपुर कैंट में उसकी पहली तैनाती होती है तो घर वालों का और उसके जानने वाले सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद जब उसकी पोस्टिंग हुई तब से ही वो तेज़ तर्रार और मनचला किस्म का था, जिसकी वजह से वो सबकी निगाहों में आ गया। अधिकारियों के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, सबकी निगाहें उस लड़के के ऊपर रहती थी और जल्दी ही वो काम करते हुए काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच फेमस भी हुआ। और अपने इसी तेज़ तर्रार और मनचले नेचर के कारण ही वो पड़ोसी मुल्क और उनके लिए काम कर रहे देश में देशद्रोहियों के निशाने पर आ गया और साथ ही अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी उसके ऊपर बराबर नज़र रखने लगी। वहीं पड़ोसी मुल्क के जासूसों के जानकारी, जो कि शांति मोह राणा की सभी निजी जानकारियां, पर्सनल डिटेल्स और मोबाइल नंबर उन एजेंसियों को उपलब्ध करवाया गया ताकि हनी ट्रैप और जासूसी में शांति मोह राणा का इस्तेमाल किया जा सके। और हुआ भी ऐसा। शांति मोह राणा को अपने हनी ट्रैप में फंसाने के लिए उसके खिलाफ 2 फर्जी आईडी बनाए गए। एक फर्जी आईडी सोशल मीडिया पे बनाई गई जिसमें गुरनूर कौर उर्फ अंकिता के नाम से बनाया गया, जिसमें जब उसने शांति मोह राणा से संपर्क साधा तो उसने अपने आप को इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में पोस्टेड बताया। और दूसरा नाम बताया गया निशा, जो कि बताती थी वो इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में काम करती है। और दोनों ने अपना पता उत्तर प्रदेश के आसपास का ही बताया, जिसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया, दूसरे ऐप के ज़रिए तीनों में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे बातचीत इतनी क्लोज़ होने लगी और वो दोनों लड़कियां हनी ट्रैप के ज़रिए शांति मोह राणा से इतनी व्यक्तिगत और उत्तेजक बातें करती कि शांति मोह राणा उनके झांसे में कब फंस गया उसे खुद ही नहीं पता चला।
धीरे धीरे सोशल मीडिया ऐप या थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए जब कॉलिंग होने लगी तो इतनी ज़्यादा क्लोज़ कॉलिंग होती, यहाँ तक कि वो लड़कियाँ अपने कम कपड़ों में भी होकर इससे कॉलिंग करती, ऑडियो वीडियो दोनों तरीके, जिसके बाद शांति मोराना लगभग पूरी तरीके से उनके कब्ज़े में आ गया। और इसी बातचीत करते करते वो एक दूसरे की फाइनेंशियल मदद भी करती, कभी वो शांति मोराना के खाते में पैसे डाल देती मदद के लिए, तो कभी शांति मोराना आर्थिक रूप से उनकी मदद कर देता। और धीरे धीरे बातचीत इतनी ज़्यादा क्लोज़ होने लगी कि उन दोनों फर्जी आईडियों वाली लड़कियों गुरनूर कौर उर्फ अंकिता और निशा ने शांति मोराना से जहां वो सर्विस करता था उस एरिया की फ़ोटोज़ और वीडियो मांगनी शुरू करी। और धीरे धीरे शांति मोराना को इसके बदले पैसे मिलने लगे और शांति मोराना ने पैसों की लालच में वो सारी हदें पार कर ली जिसके लिए उसे मनाही थी। वो प्रतिबंधित एरिया में भी चला जाता, वहाँ पे फ़ोटो खींचता, वीडियो बनाता और उन वीडियोस को उनके पास भेज देता, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते। और इन पैसों के लालच में दिन ब दिन वो और बेकाबू होता गया और इंडियन मिलिट्री की वो सारी प्रतिबंधित और गुप्त जानकारियां भी उनको उपलब्ध करवाने लगा जो कि शक्ति मोराना के अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर थीं। लेकिन इसी बीच केंद्र और राज्य सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई तरीके ऑपरेशन चलाती हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है, चाहे संदिग्ध हो और चाहे जैसी हो, उस पर नज़र रखती हैं। और इसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शुरू से ही शक्ति मोराना के ऊपर भी नज़र रखना शुरू किया और शक्ति मोराना के खिलाफ भी जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पुख्ता प्रमाण के साथ पूरी रिपोर्ट तैयार करके इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन मिलिट्री सर्विस दोनों को फॉरवर्ड किया, जिसके बाद उसके ऊपर एजेंसियों ने और तगड़ी निगरानी रखनी शुरू की और मौका पाते ही 25 जुलाई 2022 को शक्ति मोराना को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत डीजीपी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने ये बताया कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हर प्रकार की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं, उसमें कुछ संदिग्ध भी होती हैं, कुछ देश के फेवर में होते हैं, फिर भी हम हर गतिविधि पर निगाह रखते हैं और जैसे ही हमें संदिग्ध और आपत्तिजनक गतिविधियां मिलती हैं उन्हें बारीकी से हम ट्रेस करने लगते हैं और उसका रिपोर्ट बनाकर सारी एजेंसीज़ को भेजते हैं और जिसके बिहाफ पे कार्रवाई की जाती है। इसी के बिहाफ पर उसके सारे सोशल मीडिया चैट, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, कॉल्स डिटेल, सेना के द्वारा भेजे गए गुप्त दस्तावेज, युद्धाभ्यास का पूरा वीडियो आदि के आधार पर उसे 25 जुलाई 2022 को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। पहले तो शुरू में वो इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो शांति मोराना अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और उन्होंने ये बताया कि शक्ति मोराना पिछले 2 साल से पाकिस्तानी हनी ट्रैप्स के टच में था और जब ये पहली बार इसने ऐसा किया तभी हमें शक हुआ था, लेकिन इसके ऊपर बराबर हम निगाह रख रहे थे और इसके खिलाफ पुख्ता सबूत का हम इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही हमें पुख्ता सबूत मिला हमने 25 जुलाई 2022 को इसे धर दबोचा और पूछताछ के दौरान इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद इसे जेल भेज दिया गया है और ये पाक हैंडलर्स द्वारा इसके खाते में भेजे गए जितने भी पैसे आए हैं सभी का बैंक डिटेल स्टेटमेंट सब हमने निकलवा लिया है और उसके बाद इसको गिरफ़्तार किया गया है। इसकी सूचना जैसे ही मीडिया और मिलिट्री के माध्यम से शक्ति मोराना के घर वालों को उसके ज़िले बांकुड़ा ज़िले के गांव कंचनपुर में मिलती है, उसके परिवार में मातम छा जाता है। पर शक्ति मोराना के गांव कंचनपुर ज़िला बांकुड़ा पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो उसके माता पिता को सहसा भरोसा ही नहीं होता, लेकिन जब इंडियन मिलिट्री द्वारा सारे सबूत और सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उनके माता पिता भी शर्म से एकदम पानी पानी हो जाते हैं, शर्म से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचते। मीडिया द्वारा ये पूछे जाने पर शक्ति मोराना के माता पिता ये कहते हैं कि जो भी हुआ हो वो मेरा बेटा ज़रूर है, लेकिन उसे मातृभूमि के साथ गद्दारी की है, इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। इसी के साथ शक्ति मोराना का जो केस है वो मिलिट्री विभाग की कार्रवाई है, वो उस पर छानबीन चल रही है। मिलिट्री का अपना कोर्ट होता है, वो अपने हिसाब से सुनवाई करते हैं, छानबीन करते हैं
और अपने हिसाब से वो सज़ा सुनाते हैं।